Assalamualaikum students, class 9th exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आधे आजम। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है? HCF फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट सी, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने क्या करना है कि ये एक टर्म दी गई है और एक ये टर्म दी गई है, इन दोनों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स से आपके माइंड में आता है कि हमने क्या करना है, इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देना है। ठीक है, अब देखें, जैसे कि 39 है, 39 की अगर आप LCM लेते हैं, मीन्स के उसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह पढ़ा होगा कि अगर आप इस तरह लाइन लगा कर 39 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पे तो ये नहीं होगी, तो 3 पे करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और 13 जारी सी बात है 13 के टेबल में आता है जस्ट, और 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पे हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39 होता है। ठीक है, x की पावर 7 है, तो अब ये नहीं कि हम क्या करें कि x को 7 बार लिख दें, लिख तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी थोड़ी सी अकल यूज़ कर लें कि हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स दोनों में निकालने हैं, तो इसमें पहले से ही x5 मौजूद है। तो आप क्या करें, जस्ट x5 सेपरेट कर दें और x2 सेपरेट कर दें, क्योंकि जब आपको पता है कि हमारी जो बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, 5 और 2 प्लस करेंगे तो 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास y की पावर 3 दी गई है और नीचे y की पावर 6 है, मीन्स कि उस 6 को आप 3 और 3 लिख सकते हैं, इसलिए y की 3 को वैसे ही लिखा रहने दें y की पावर, और यहाँ पे z की पावर तो 1 है, तो 1 तो 1 ही रहेगी, उसको कुछ भी उसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसलिए z अकेला ही लिखा रहने दें। उसके बाद 91 की जब इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो कैसे होगी? 91 की फैक्टराइजेशन इस तरह आप 7 पे कर लें, 7 1 ज़ार 7, 2 रिमेनिंग 21 हो गया। ठीक है, तो 7 3 ज़ार 21, तो ये 13 1 ज़ार 13। अब 7 और 13 इसके फैक्टराइजेशन है। ठीक है, x की पावर 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब y की पावर 6 था, जिसको हमने y की पावर क्यूब और y की पावर क्यूब मीन्स के 3 और 3 लिख दिया, 3 और 3 6 होता है। ठीक है, उसके बाद z की पावर यहाँ पे 7 दी गई है, जिसको हमने z की पावर 1 एंड z की पावर 6 लिखा। अब 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर हमारे पास 1 मौजूद है, ताकि हम इन दोनों को कॉमन ले लें। यहाँ पे y और 3, y की पावर 3 कॉमन ले लें, x की पावर 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 13 कॉमन है, हाईएस्ट भी लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट 13 ही है। ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स भी यही है, 13 x की पावर 5, y की पावर 3 एंड z की पावर 6 हमारे क्या है, सॉरी अकेला z आएगा। ठीक है, z जो है ये क्या हो गए हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस तरह की लाइंस भी लगा सकते हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, सर्कल कर लें कि हमारा ये एक कॉमन फैक्टर आया है, ये कॉमन फैक्टर आया है। अगर ज़ुबानी करना चाहते हैं तो ज़ुबानी कर लें। ठीक है, अगर मेंशन करना चाहते हैं कि ये कॉमन फैक्टर्स थे जिनको हमने कंबाइन लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका HCF आ गया। क्लियर है बेटा? जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, 102 xy square z, 85 x square yz, 187 xyz square। ठीक है, अब आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आप 102 की फैक्टराइजेशन करते हैं, मीन्स कि उसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये देखें इस तरह 102 है। ठीक है, लास्ट में 2 है तो 2 पे कर लें, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2। अब 3 पे कर लें, 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, उसके बाद 17 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ये लिखा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद एक x था, एक x लिख दिया, y की पावर 2 थी, मीन स्क्वायर था, 2 y लिख दिए और एक z लिखा रहने दिए। ठीक है, उसके बाद 85 के जब आप इस तरह वेक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा। ठीक है, x की पावर 2 है तो x को 2 बार लिख दिया और y और z सिंगल सिंगल रहने दिए। उसके बाद 187 है, 187 क्या फैक्टर्स बनाया तो आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा। ठीक है,
और उसके बाद एक्स वाई और जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर है तो आपने जी जो है वो 2 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखें कॉमन 17 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। कॉमन का ये मतलब है जो तीनों टर्म्स, अगर 2 टर्म्स हैं या 3 या 4, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है सब में हो, मौजूद हो। तो 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 17। उसके बाद इसमें एक एक्स मौजूद है लेकिन दो वाई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो एक्स हैं, यहाँ दो जी हैं, इसका मतलब कि एक एक्स वाई और जी सब में है। एक एक्स इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इधर भी है। इसी तरह जी और जी। इट्स मीन कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या आ गया? 17 XYZ। ऑलराइट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन करनी है और फिर क्या करना है कि इस तरह की टर्म्स जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, मींस के क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी, ठीक है, उनका आपने उनकी फैक्टराइज करके HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म मौजूद है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स के इक्वल टू 0 होती है, इसके फैक्टर्स बनाने हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि 6 जो है, हमने लास्ट हमारा जो कांस्टेंट होता है उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड पे आप अपने माइंड में लिख लें कि हमारे पास 6x स्क्वायर आता है। ठीक है, साइड पे लिख लें या माइंड में रख लें कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको दो टर्म्स ऐसी चाहिए, मीन्स कि मिडिल टर्म को ब्रेक करके कोई सी दो टर्म्स आपने ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6x स्क्वायर आए। बट जब आप उसको ऐड करें या माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 मल्टीप्लाई होकर 6 होता है और प्लस होकर 5 होता है ऐसे। यहाँ पे हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, मीन्स कि मैं इसको लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, लिख सकती हूँ ना ऐसे। ठीक है, अब देखें इसमें से दोनों में x मौजूद है, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 3। ठीक है, इसका एक x बाहर लिख लिया था, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया? एक x रह गया। 3 लिखा तो इसका x पहले से बाहर है, तो यहाँ हम 3 के साथ x नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया, ये x आ गया और 2 3 ज़र 6 होता है। ठीक है, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें इसमें और इसमें अगेन कॉमन आ रहा है x+3। अगर x+3 कॉमन आ जाता है तो इसका x और इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई फैक्टराइजेशन किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास -12 है, आपने इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आता है? -12x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दो टर्म्स ऐसी चाहिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करें। ठीक है, दो टर्म्स वो लिखें जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास -12x स्क्वायर आए, लेकिन जमा या माइनस करने से आपके पास -4x ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप 2 पे स्टार्ट करें, 2 6 और 12 करेंगे। ठीक है, और टू टू से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास आ जाता है कि 2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आता है। ठीक है, तो चाहिए भी माइनस, तो अगर आप 6 के साथ माइनस लगा देते हैं और 2 के साथ प्लस लगा देते हैं तो क्या इनका आंसर -4 आता है? ठीक है, और -12 भी आ रहा है। ऑल राइट, तो आपने क्या करना है? यहाँ लिखना है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहाँ लिख दें +2x माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे इनका अगेन कॉमन ले लें, जैसे कि पहले हमने लिया था। x कॉमन लेंगे तो आपके पास x+2 आएगा। यहाँ पे -6 कॉमन लें तो यहाँ पे x+2 आ जाएगा। 6 2 ज़र 12, 10 माइनस -12। ठीक है, मीन्स कि हमने यहाँ नीचे वो टर्म्स लिखनी होती हैं जिसको हम अगेन अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर जो हमारी इक्वेशन है उसको कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे ये देखिए मैंने ये लिखा है, x को x से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है।
x को 2 से मल्टीप्लाई करने से +2x आता है, -6 को x से मल्टीप्लाई करने से -6 आता है, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ार 12। ठीक है, तो इसी टर्म में से हमने ये कॉमन लिया है। अब यहाँ देखें x+2 दो दफ़ा लिखा हुआ है, मीन्स के दोनों में है, मीन्स के कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लें और यहाँ लिख दें x-6। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये एक टर्म की फैक्टराइजेशन है, ये सेकंड टर्म की फैक्टराइजेशन है। अब इसमें से आप देखें कि कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन क्या है, x+2 और x+2 कॉमन है हमारे पास, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा x+2। ऑलराइट, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, x³ -27, x² + 6x -27, 2x² -18। अब यहाँ पे अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, x³ -27 का क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है, a³ - b³ अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, a - b a² + ab + b²। ऑलराइट, तो इसका फार्मूला अगर आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x - 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² + 3x + 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ऐसे ही है, इस फार्मूले के रिलेटेड आपने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, x² है +6x है -27 है। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा कि आपने क्या करना है कि -27 जो है उसको हमने x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि हमारा आंसर -27x² आना चाहिए। ठीक है, अब जब हमें -27x² चाहिए तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 3 पे करें तो 3 9 ज़ार 27 होता है। ठीक है, और 3 में से 9 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 6x भी आता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x² + 9x - 3x - 27। ठीक है, तो उसके बाद x कॉमन ले लें, x + 9 - 3 x + 9। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, x - 3 और x + 9। यहाँ देखें, x - 3 और x + 9 हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स। ये किसकी फैक्टराइजेशन हमने की है, x² + 6x - 27 की। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर x - 3 है, इसकी जब फैक्टराइजेशन की थी तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन फैक्टर x - 3 था। ठीक है, अब रह गई लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म लिखें, यहाँ ही लिख लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लें। 2x² है -18 है। ठीक है, इक्वल का साइन डालें, 2x² - 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2x² का अगर मैं लिखते हूँ कि ये x² है -3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस फार्मूला ओपन हो रहा है कि अगर आपके पास a² - b² हो तो आप उसको लिख सकते हैं a - b × a + b, लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह आप इसको लिख देंगे x - 3 एंड x + 3, लिख सकते हैं, x² - 3 स्क्वायर है। अगर a² - b² मौजूद हो तो a - b और a + b लिखते हैं, एक बार माइनस में लिख दें और एक बार प्लस में लिख दें। तो अब तीनों में देखें कि आपके पास यहाँ पे भी x - 3 कॉमन था, x - 3 कॉमन था और यहाँ पे भी x - 3 कॉमन आ गया। तो इसी तरह आपके HCF का आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, x - 3, यह आपका आंसर आ गया। ओके।